Hi students, welcome to DS Economics channel. Today we are going to discuss Maharashtra State Eligibility Test Economics Previous Year Question 2024. This is your part number 3. In this part we are going to discuss from question number 51 to 75, total 25 question. Those who do not watch the previous videos, they can watch in the playlist, and those who come for the first time, please subscribe to this channel and also watch the all previous year set question in the playlist. So let's start today's video. So today's first question number 51, what is meant by economic cost? Economic cost कहले हमें कौन बुझिबा? Opportunity cost of the self owned factors, accounting cost plus opportunity cost of the self owned factors, explicit cost, then minimization of cost. तो इकोनॉमिक कॉस्ट कहले आम कौन बुझा? इकोनॉमिक कॉस्ट रे हमर दी प्रकार कॉस्ट आसीबो, बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट मिसिकी थिले सेटा को आम इकोनॉमिक कॉस्ट भितर इनक्लूड करिबा. तो ये देख अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द सेल्फ फंड फैक्टर एटा तो फास्ट गोटे ही रोची माने इम्प्लिसिटा. तो एथिरे अकाउंटिंग कॉस्ट आसीबो, अकाउंटिंग कॉस्ट जोटा एक्सप्लिसिट आम कहीपर, आउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द सेल्फ ओन्ड फैक्टर जोटा कि इम्प्लिसिट आम कहीपर. तो अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स ए दुईटा मिसिले सेटा हो इकोनॉमिक कॉस्ट. अकाउंटिंग कॉस्ट जोटा आम काउंट कर पारे माने इकोनॉमिक कॉस्ट भितर सेटा इनक्लूड हम. एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द सेल्फ ओन्ड फैक्टर, सेल्फ ओन्ड फैक्टर कहले आमर निज पाखरे जो फैक्टर्स गुड़िक थी, धर निजर लैंड अच्छी, निजर लेबर माने निजे निजर रिलेटिव्स माने काम लगे, तो से जगह आमको आउ से जो टंकाटा बाहर को जीव ना, तांको जो वेजेस आकर दवाई पड़ो ना, सेटा निज भितर रहिबो, निजर किसी कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, बाहर लोन आनिबे नहीं. तो ये निजर सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स गुड़िक यूज कले सेटा हो आमर इम्प्लिसिट. आउ अकाउंटिंग आउ इम्प्लिसिट दुईटा मिसिले ही इकोनॉमिक कॉस्ट आसीबो. तो ऑप्शन बी हो यार राइट चॉइस. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 52. क्वेश्चन रोची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू अबाउट द कैल्डर-हिग्स क्राइटेरियन. कैल्डर-हिग्स क्राइटेरियन अनुसार कोटा ट्रू अटे देखा. देख हिग्स हैज गिवन हिज क्राइटेरियन फ्रॉम द लूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कैल्डर हैज गिवन हिज क्राइटेरियन फ्रॉम द गेनर्स पॉइंट ऑफ व्यू. ओनली वन, ओनली टू, बोथ के नॉन. तो ये देखा आम जो कैल्डर-हिग्स क्राइटेरियन कथा कह जाइतिला, दी जण कॉन्सेप्ट देइथिले कंपेंसेशन क्राइटेरियन दुईटा एंगल जोटा कि माने आमर वेलफेयर इकोनॉमिक्स रे रिसर्च एलोकेशन केमती हम दिज कही. तो ये जब देखा कंपेंसेशन क्राइटेरियन कौन इंडिकेट करे, यहाँ इंडिकेट कर चेंज इन डिजायरेबल और एफिशिएंट इफ द गेनर्स फ्रॉम द चेंज कुड थियोरिटिकली कंपेंसेट द लूजर्स एंड द सोसाइटी एज ए होल वुड स्टिल बी बेटर ऑफ. माने जे गेनर सी लूजर्स को किसी कंपेंसेट करिला परे भी से बेटर ऑफ कंडीशन ले रहुची, ताहले ताको आमे कहिबा जे कंपेंसेशन क्राइटेरियन भितर इनक्लूड हम. तो ये फास्ट रोचे कौन, हिग्स हैज गिवन हिज क्राइटेरियन फ्रॉम द लूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक अच्छे, कहीं हिग्स focus on the losers perspective, suggesting that losers should theoretically be compensated by the gainers for the change to be considered desirable. The Higgs losers point of view रू कही compensation criteria देइथिले, एटा ठीक अच्छी. आउ देन कैल्डर कथा आसीबा. कैल्डर हैज गिवन हिज क्राइटेरियन फ्रॉम द गेनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कैल्डर गेनर्स पर्सपेक्टिव रू कही. तो ये भी ठीक रही दुईटा जाक. तो से कौन कहते इट्स सजेस्टिंग दैट द गेनर्स शुड बी एबल टू कंपेंसेट द लूजर्स फॉर द चेंज टू बी एक्सेप्टेबल. तो गेनर्स माने जो माने से माने लूजर्स को किसी कंपेंसेट करेंगे, जहाँद्वारा लूजर्स माने भी से माने आउ माने कौन हो पारे माने तांकर वेलफेयरटा एचिव हो पार, पूर्व जी पाते से पाइबे. आ गेनर्स माने तो गेनर बहुत गेन करेंगे, तादेहर किसी कंपेंसेट कलापर भी से स्टिल माने एचिव करेंगे, गेन करके रही. तो यहाँ ही कहुए दिस क्राइटेरियन एलाउज फॉर ए पॉलिसी और चेंज टू बी कंसिडर एफिशिएंटली इवन इफ एक्चुअल कंपेंसेशन डजंट अकर, बट एज लॉन्ग इट इज थियोरिटिकली पॉसिबल. तेणुक हिग्स कही लूजर पॉइंट ऑफ व्यू रू आ पर्सपेक्टिव रू, आ कैल्डर देइथिले गेनर्स पॉइंट ऑफ व्यू रू. तो बोथ हिग्स एंड कैल्डर ठीक अच्छा. तो बोथ 1 and 2 आर ट्रू हो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी. देन come to question number 53. 53 question दौची, assume that there are two firms in the industry
इंडस्ट्री दीटा फार्म अच्छा फार्म 1 have to choose among 5 strategy and farm 2 can react by adopting any one of 6 open strategies. तो 5-1 रो पांचटा स्ट्राटेजी रही ता भितर से चूज कर फार्म 2टा से रिएक्ट कर जेकोसी माने एनी वन ऑफ द 6 ओपन स्ट्राटेजी ता पाखरे रही ता भितर से जोटा भी रिएक्ट करें चूज कर सिमिलरली बोथ हैव काउंटर स्ट्राटेजी तो बोथ काउंटर स्ट्राटेजी जड़े धर ए धर गोटे स्ट्राटेजी नेला बी तार काउंटर रे तार स्ट्राटेजी को सी अप्लाई कर दी जन पाखे अच्छे काउंटर स्ट्राटेजी दस फाइंड हाउ मेनी टोटल पे ऑफ विल बी अवेलेबल फॉर बोथ द फार्म्स तो यू आम टोटल पे ऑफ केते माने बोथ द फार्म्स टोटल पे ऑफ केते हबो आमे कैलकुलेट करियो द टोटल नंबर ऑफ पे ऑफ इज कैलकुलेटेड इज द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रैटेजी अवेलेबल टू द फार्म्स टू फार्म्स दीटा फार्म पाई केते हमरो प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रैटेजी अवेलेबल अछि दल देखो फास्ट रे से दे दिथिला ऑलरेडी कोडा गला फास्ट रे 5 स्ट्रैटेजी थिला फास्ट रे 5 स्ट्रैटेजी थिला एंड सेकंड रो थिला 6 स्ट्रैटेजी थिला तो फास्ट रो 5 सेकेंड रे 6 स्ट्रैटेजी तो जस्ट मल्टीप्लाई कर देबा टोटल पे ऑफ पाइबा पई हेले 5 * 6 = 30 तो टोटल हमरो पे ऑफ रहइबो टोटल पे ऑफ विल बी अवेलेबल फॉर बोथ द फार्म्स इज 30 तो 30 इज राइट ऑप्शन नंबर डी रे रही देन कम टू क्वेश्चन नंबर 54 को आसीबा इन व्हाट सिचुएशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेस को सिचुएशन ले प्रॉफिट मैक्सिमाइज हम व्हेन द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज हाईएस्ट यस प्रॉफिट जो पाई इज इक्वल टू TR माइनस TC लिखा जाए तो जो प्रॉफिट सिंबल आम बाहर कर प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट तो सीटा जो हाईएस्ट हम से आम कहवा जे डिफरेंसटा माने प्रॉफिट मैक्सिमाइज है बोले TR माइनस TC तो यहाँ ही ठीक अच्छी आउ अदर ऑप्शन भी देखिपर व्हेन द डिफरेंस बिटवीन TR एंड TC इज लोएस्ट हम नहीं व्हेन टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल कॉस्ट व्हेन टोटल रेवेन्यू इज एड एंड टोटल कॉस्ट बोथ आर सेम ना एगुड़िक हम नहीं केवल फास्ट वन ही ठीक अच्छी तो इन व्हाट सिचुएशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेस जो व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज हाईएस्ट रही ऑप्शन नंबर ए 54 देन क्वेश्चन नंबर 55 को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन बाय द ग्रांड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ग्रांड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आरे को गुडी का हमें दर्शाई परिबा तो फास्ट देखो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेलफेयर बिटवीन इंडिविजुअल्स ग्रांड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर रे आमे ताकू दर्शाई परिबा शो करि परिबा यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर रे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलफेयर बिटवीन इंडिविजुअल्स शो करि परिबा द पेरिटो एफिशिएंट आउटपुट ऑफ द ट्रू प्रोडक्ट दीटा प्रोडक्ट ऑफ पेरिटो एफिशिएंट आउटपुट को शो करि परिबा ये भी हे परिबो पेरिटो एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ द फैक्टर्स इनटू टू प्रोडक्ट्स एटा भी शो करि परिबा तापरे लास्ट रे रहउची पेरिटो एफिशिएंट आउटपुट ऑफ मोर देन टू प्रोडक्ट्स ना यहाँ आम 2 प्रोडक्ट्स पर्यंत शो करिपरिबा तो दीटा प्रोडक्ट जो मोर देन 2 प्रोडक्ट्स हम ना तो ऑप्शन I 2I एंड 3I ये 3टा करेक्ट रहिबो तो I 2I 3I ऑप्शन डी रे ताले ग्रांड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कौन सर्च करे ना इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ यूटिलिटी लेवल्स फॉर 2 इंडिविजुअल्स गिवन द रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल तो ये 3टा जाक करेक्ट रहिबो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 56 नंबर क्वेश्चन को आसीबा व्हाट इज द रीजन टू यूज्ड स्टॉक पिलिंग पॉलिसी बाय एंटरप्रेन्योर तो एंटरप्रेन्योर जो माने अछंती से माने स्टॉक पिलिंग पॉलिसी केतेबेले यूज करिवे टू डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू इंक्रीज द कंज्यूमर सरप्लस टू इंक्रीज द टैक्सेशन तो केतेबेले से माने स्टॉक पिलिंग पॉलिसी को एडॉप्ट करि थांती तो राइट ऑप्शन को आसीबा हमरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करिवारे से माने स्टॉक पिलिंग पॉलिसी यूज करि थांती कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टा केमती कम हो पार माने खर्चटा जो प्रोडक्शन रो कॉस्टा केमती कम करा जाय पारिबो तो सेथिपाई से माने यूज करि थांती तो ये स्टॉक पिलिंग पॉलिसी कहले इट इज ए स्ट्रैटेजी यूज बाय एंटरप्रेन्योर्स टू स्टोर excess production or inventory in anticipation of future demand or price increases. The main reason for using stock filling policy is to decrease the cost of production. The cost of production कम करिवारे mainly सेटा यूज होता है तो
by stock filling entrepreneurs can reduce their overall cost and increase their efficiency. तो cost को कमेबे, cost of production कमेबे और efficiency बढ़िबो ता द्वारा efficiency increase which can lead to higher profit. तो efficiency बढ़िले profit टा भी कौन हबो higher हबो. तो एटा ही तांकर मेन गोल थाए stock filling policy रा. Then question number 57 को आसीबा. Dash refers to the action taken by central bank of the country to cancel the impact of its foreign exchange market invention on money supply. तो कोटा दर्शाए that refers to the action sterilization, capital outflow, acceleration और multiplier. तो यह भितर राइट ऑप्शन को आसीबा से कौची dash refers to the action taken by the central bank to the country to cancel the impact of its foreign exchange market intervention on money supply. money supply उपरे foreign exchange market intervention को केमती कैंसिल करा जिवो. तो कैंसिल करवाटा को कुआ जाए sterilization. तो ऑप्शन ए हिजिवो राइट चॉइस कहीं ना sterilization refers to the action taken by a central bank to counter attack the impact of its foreign exchange market intervention on the domestic money supply. This is typically done by buying or selling government securities to neutralize any changes in money supply caused by foreign exchange operation. तो foreign exchange द्वारा जहाँ पे किसी money supply रे changes आसुची ताको neutral करिया पे neutralize करिया पे माने sterilize करिया पे माने बढ़िबो नहीं कि कमिबो नहीं तो ता पई ही एटा यूज होता है. तो ये जो प्रोसेस टा को कहा जाए स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस. देन क्वेश्चन नंबर 58 द बास्केट ऑफ गुड्स included in the GDP deflator includes. तो GDP deflator रे कोटा include है only domestically produced good, domestic goods as well as imported goods, only capital goods, only consumer goods. तो जदि हमें देखिबा GDP deflator रे only domestically produced goods टा include है. तो ऑप्शन ए है जो राइट only domestically produced goods include है GDP deflator. GDP deflator measures the price level of all domestically produced goods and services in an economy. So it includes only goods purchased within the country, not imported goods. तो केवल कंट्री भितर जहाँ भी किसी प्रोड्यूस होची सेटा इंक्लूड होता है. इंपोर्टेड गुड्स को आम से इंक्लूड कर न था. और जीडीपी डिफ्लेटर फॉर्मूला भी जानी थो. जीडीपी डिफ्लेटर हूँ नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100. तो सेटा हूँ जीडीपी डिफ्लेटर रो फॉर्मूला. तापरे नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी भी जानी थो. नॉमिनल जीडीपी हूँ इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एट करेंट मार्केट प्राइस. नॉमिनल जीडीपी माने जोटा हमर करेंट प्राइस रे करेंट मार्केट प्राइस रे इंक्लूड होतबो. आ रियल जीडीपी कहले आमे बुझिबा इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइस. तो रियल जीडीपी टा हमर कांस्टेंट प्राइस रे इंक्लूड होता है माने काउंट होता है. आ नॉमिनल जीडीपी टा हमर करेंट प्राइस को लेके होता है. तो नॉमिनल जीडीपी करेंट प्राइस और रियल जीडीपी हूँ कांस्टेंट प्राइस. तो यहाँ मेनली डिफरेंस. तो जीडीपी डिफ्लेटर फॉर्मूला हूँ नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100. देन क्वेश्चन नंबर 59 को आसीबा. क्वेश्चन नंबर 59 को फॉर नेरो मेजर ऑफ मनी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकरेक्ट. नेरो मनी रे कोटा इनकरेक्ट अटे. फास्ट आम देखा गोटे गोटे ऑप्शन रे नॉट इन सर्कुलेशन. नॉट इन सर्कुलेशन एटा हूँ द फिजिकल करेन्सी हेड बाय द पब्लिक. तो पब्लिक जो टंका रखुच्च से नेरो मनी भितर आसूची. ठीक अच्छे से कही नेरो मनी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट. कोटा इनकरेक्ट अटे नेरो मनी अनुसार एटा तो रहिबो नेरो मनी भितर. तापर डिपॉजिट ऑफ इंस्टीट्यूशन सच एज यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, आईएफसीआई ये सब संस्था गुड़िक इंस्टीट्यूशन रे डिपॉजिट करवा ये गुड़िक भी सब आसूची नेरो मनी भितर. कहीं दीज आर पार्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट व्हिच इज इंक्लूडेड इन M1. M1 रे C प्लस DD प्लस OD ये तीन भितर आसूची एटा. तो ये भी ठीक रहिबो. तापर कैश रिजर्व ऑन हैंड विथ ऑल बैंक्स. कैश रिजर्व इन हैंड आउ ऑल बैंक सहित दीज आर इंक्लूडेड पार्ट ऑफ द रिजर्व मनी. रिजर्व मनी भितर एगुड़िक आसूची आम निज पाखे केते टंका रखुचे आउ बैंक रे केते रही. तो ये सब गुड़िक नेरो मनी भितर आसूची. तापर डिपॉजिट हेल्ड बाय ए बैंक इन अदर बैंक्स. ना अदर बैंक से जो डिपॉजिट रोची सेटा या भितर आसीबो नाही. कहीं ना दिस डिपॉजिट्स आर पार्ट ऑफ द इंटर बैंक मार्केट एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम M1. तो यहाँ M1 भितर आसु नाही नेरो मनी भितर आसु नाही. M1 भितर आमर
सी प्लस डी डी प्लस ओडी तो ये सब गुड़िक आसो नॉट इन सर्कुलेशन डिपोजिट इन इंस्टीट्यूशंस एंड कैश रिजर्व ऑन एंड विथ ऑल बैंक्स तो ए बी सी आसो ऑप्शन नंबर डी टा आसो ना तो डी हो राइट चॉइस। देन क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 60 हूँ व्हाट डिस्टिंग्विश ए बैंक फ्रॉम ए नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक आउ एनबीएफसी नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भितर जो डिफरेंसटा कौन डिस्टिंग्विश करें एक्सेप्टिंग टाइम डिपॉजिट एज ए कस्टडी एक्सेप्टिंग डिमांड डिपॉजिट्स लेंडिंग ना एक्सेप्टिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स तो मेनली बैंक आउ नॉन बैंक भितर डिफरेंसटा क्या द्वारा हो जाए जो डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करिबारे डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करिबारे डिफरेंस रही है तो ऑप्शन नंबर बी हो राइट चॉइस कहीं ना ए बैंक फ्रॉम ए नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज दैट ए बैंक हैज द एबिलिटी टू एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट माने बैंक गुड़ी करे आमे डिमांड डिपॉजिट बैंक एक्सेप्ट करि थाए आ जेतेबेले चाहिबा आमे सेथरु विथड्रॉ करि परिबा तो डिमांड डिपॉजिट सेटा को जाए किंतु नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से गुड़ी को दे डू नॉट ऑफर दिस सर्विस माने से माने अदर सर्विसेज दे थांते लोन दे थांती लेंडिंग दे थांती टाइम डिपॉजिट्स भी दे थांती बट डिमांड डिपॉजिट तांको पाखरे ए फैसिलिटीटा न थाए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन अदर एक्टिविटीज लाइक लेंडिंग एंड बोरोइंग बट इट इज द एक्सेप्टेंस ऑफ डिमांड डिपॉजिट दैट इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स रोची तेणुक आम कहीपर जे यहाँ केवल बैंक्स रे देखा जाए थाए किंतु नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रे एगुड़िक देखा जाए न थाए डिमांड डिपॉजिट कर न था से माने अदर टाइप ऑफ डिपॉजिट रही है बट डिमांड डिपॉजिट हो न था तो ऑप्शन बी हो अलग। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा क्वेश्चन नंबर 61 को डैश आर फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज दैट pull the resources of many small investors by selling them shares and using the proceeds to buy securities तो सेटा को कौन कह डेरिवेटिव्स इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड और प्रोविडेंट फंड तो जदि आम राइट ऑप्शन को आसवा यहाँ को कह जाए म्यूचुअल फंड जानी थो म्यूचुअल फंड कौन करता है ना म्यूचुअल फंड्स आर फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज दैट पुल रिसोर्सेज फ्रॉम मेनी स्मॉल इन्वेस्टर माने म्यूचुअल फंडटा से कौन करिवो सब स्मॉल इन्वेस्टर्स मानक पाखरु टंका आनिबो तो आनिला समस्ते ये डिपोजिट करेंगे माने से जगह इन्वेस्ट करेंगे तो स्मॉल इन्वेस्टर बाय सेलिंग देम शेयर्स तो तांको शेयर सेल करिवो स्मॉल माने इन्वेस्टर मानकु तो द प्रोसीड्स फ्रॉम सेलिंग दिस शेयर्स आर देन यूज्ड टू बाय ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज सच एज स्टॉक एंड बॉन्ड्स तो से माने कौन करिवे तांकर टीम थांती से माने से जो टंका आसिला समस्ते से शेयर रे इन्वेस्ट कले माने म्यूचुअल फंड रे इन्वेस्ट कले सेठी गोटे जगह से जो तांकर जो माने थिबे टीम मेंबर थिबे तो से माने गोटे जगह ताको इन्वेस्ट करिवे ना ताको कौन करिवे सेपरेट डिफरेंट माने भल भल जो रेपुटेड जो ऑर्गेनाइजेशन गुड़िक थिबो चली थिबो तो से जगह से माने इन्वेस्ट करिवे गोटे जगह इन्वेस्ट कले सिना सेटू लॉस हो गला माने तांकर पूरा पैसाटा बुड़ी जिवो तो ये कौन करिवे डाइवर्सिफाइड करिवे बहुत सारा शेयर्स माने डिफरेंट रेपुटेड कंपनी मानकर किनिबे जहा द्वारा माने कौन जदि गोटे रे भी लॉस होची अदर 4-5 तो बेनिफिट होतिबो तो सेति म्यूचुअल फंडटा माने आम कहि परिबा अदर टाइप रो जो शेयर किणुचे डायरेक्ट आम शेयर किणुचे शेयर बॉन्ड एगुड़िक ठारू सेफ ऑप्शन जदिवा टिके इंटरेस्ट आम कम पाइबा रिटर्न कम पाइबा बट एटा गोटे लॉन्ग टर्म रे आमे इन्वेस्ट करि परिबा जहा द्वारा अधिक रिटर्न आमे लॉन्ग टर्म रे पाई परिबा सो दिस अलाउज इंडिविजुअल इन्वेस्टर टू गेन एक्सपोजर टू ए ब्रॉड रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट इवन विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल माने आम पाखरे बहुत कम कैपिटल थिले भी आमे बहुत सारा कंपनीज रो ओनर हे परिबा माने आमे जदि शेयर किणुचे ताले आमे तो से कंपनी रो ओनर हे परछे ना माने पार्ट वन टाइप ऑफ ओनर आमे हेले तो सेति पई आमे कम पैसा रे भी म्यूचुअल फंड रे इन्वेस्ट करिके आमे बेनिफिट पाई परिबा तो ये जो प्रोसेस टा को कहा जाए म्यूचुअल फंड तो म्यूचुअल फंड्स आर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स दैट पूल द रिसोर्सेज ऑफ मेनी स्मॉल इन्वेस्टर्स बाय सेलिंग देम शेयर्स एंड यूजिंग द प्रोसीड्स टू बाय सिक्योरिटीज तो एटा कहा जाए म्यूचुअल फंड। देन क्वेश्चन नंबर 62 को आसबा 62 होची व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिव्स एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज इन रेपो रेट बढ़िले कौन हो
तो रेपो रेट कहले कौन बुझा रेपो रेट माने द रेट एट व्हिच द सेंट्रल बैंक लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स माने जो रेट रे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लेंड दब बा टंका धार दब तो सेटा को जदि आम कहवा इनक्रीज हम रेपो रेट जदि इनक्रीज है ताहले से जगह बैंक गुड़िक आउ सेंट्रल बैंक पाखु अधिक लोन नेबे कि नेबे नहीं कहीं तांको अधिक रिटर्न ले दवापाई पड़ो इंटरेस्ट अधिक दवापाई पड़ो तो या द्वारा इकोनॉमी रे जो मनी सप्लाई थी कमिजिव कहीं सेठी कमर्शियल बैंक्स माने कम माने लोन नेबे बैंक पाखु कहीं तांको जो रेपो रेट अधिक दवापाई पड़ुछि सेति कमर्शियल बैंक्स टंका कम आसीबो कमर्शियल बैंक्स पाखु एंड मनी सप्लाई भी कम हो ता द्वारा द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल डिक्रीज तो ऑप्शन ए हिजिबो राइट चॉइस मनी सप्लाईटा कमिबो तो ए हिजिबो राइट चॉइस देन क्वेश्चन नंबर 63 को आसीबा कैपिटल मार्केट डील्स इन लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ कैपिटल मार्केट कहा सहित डील करे कहार लेंडिंग आउ बोरोइंग शॉर्ट टर्म क्रेडिट मीडियम टर्म क्रेडिट लॉन्ग टर्म ना बोथ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म तो कैपिटल मार्केट रे जदि हम देखिबा कैपिटल मार्केट रे बोथ माने मेनली सेटा लॉन्ग टर्म क्रेडिट सहित डील करथाय किंतु मीडियम टर्म भी सेतिर रहिथाय शॉर्ट टर्म रहिबो नाही शॉर्ट टर्म टा कैपिटल मार्केट रहिबो नाही सेटा मनी मार्केट थाए कैपिटल मार्केट ओनली माने लॉन्ग टर्म आ मीडियम टर्म रहिबो तो बोथ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट सेतिर रहिथाय तो बेसिकली आमर लॉन्ग टर्मटा रही था सहित पार्शियली मीडियम टर्म भी रही है कैपिटल मार्केट तो कैपिटल मार्केट रे माने बहुत मीडियम और लॉन्ग टर्म थाए जमती कि स्टॉक्स हो गला इक्विटीज स्टॉक्स बॉन्ड्स माने गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गला डिबेंचर्स हो गला म्यूचुअल फंड्स हो गला डेरिवेटिव्स हो गला जमती कि डेरिवेटिव भितर फ्यूचर ऑप्शंस रही तो ये सब गुड़िक माने लॉन्ग आइदर लॉन्ग और मीडियम टर्म क्रेडिट भितर आसूची तो ताले ऑप्शन डी हो यार राइट चॉइस देन क्वेश्चन नंबर 64 को आसीबा 64 रोची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द कैपिटल मार्केट तो कैपिटल मार्केट को टाइप रो सर्विस प्रोवाइड करे नाही देखो फास्ट रोची प्रोविजन ऑफ अंडरराइटिंग फैसिलिटीज दे थाए कैपिटल मार्केट दे थाए कहीं ना अंडरराइटिंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन इन्वेस्टमेंट बैंक or other financial institution guarantees the sale of a security issue such as ଆମର IPO initial public offering हो पारे तो provision of underwriting facilities provide करता है कैपिटल मार्केट ठीक अच्छे तापरे पार्टिसिपेशन इन इक्विटी मार्केट कैपिटल मार्केट रे सेटा इक्विटी मार्केट से पार्टिसिपेट करे ये भी ठीक अच्छे कहीं ना तो कैपिटल मार्केट एनेबल्स इन्वेस्टर टू बाय एंड सेल इक्विटी सिक्यूरिटीज सच एज स्टॉक्स शेयर्स एगुड़िक बाय एंड सेल कर साहाय्य करता है तो पार्टिसिपेट करता है देन एक्सपोर्ट एडवाइस ऑन मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल सिक्यूरिटीज तो इंडस्ट्रियल सिक्यूरिटीज रे से एडवाइस दे थाए मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्ट्रियल सिक्यूरिटीज तो एडवाइस प्रोवाइड करता है कहीं ना इन्वेस्टमेंट बैंक्स ब्रोकरेज एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड एडवाइस एंड गाइडेंस टू इन्वेस्टर्स ऑन मैनेजिंग देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल सिक्यूरिटीज तो ये तीन टाक ठीक अच्छे तापर फोर्थ नंबर होची कैपिटल टैक्स कैलकुलेशन एंड कॉन्स्टेंटली बेस्ड on that capital tax calculation and constantly based on that ना ये भूल हो कहीं ना आमर जो देख जो टैक्स कैलकुलेशन द कैपिटल मार्केट प्राइमरली जदि आम टैक्स कैलकुलेशन एंड कंसल्टेंसी कथा देखा दे आर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग फार्म्स टैक्स कंसल्टेंट एंड अदर स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइडर तो सेटा कैपिटल मार्केट दे न था कैपिटल मार्केट प्राइमरली फोकस ऑन फैसिलिटिंग द इंश्योरेंस ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्यूरिटीज सच एज स्टॉक बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स व्हाइल टैक्स implication may be considered in investment decision the calculation and consultancy related to capital taxes are not core service provided by the capital market तेन करी एटा इंक्लूड हबो नाही तो कोटा इंक्लूड हबो नाही ऑप्शन डी हिज राइट चॉइस तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 को आसीबा First step in the field of mutual fund industry happened with the setup of DES by Government of India and the Reserve Bank of India. So first step mutual fund industry happened होबार कोटा होता LIC GIC UTI ना IDBI फास्ट होता UTI Unit Trust of India. The UTI first set up in the field of mutual fund industry in India happened with the setup of the UTI in 1963. UTI टा फॉर्म नाला 1963 रे
UTI was established by the Government of India and the RBI to provide an opportunity for small investor to invest in stock market. तो यहाँ प्रथम आसला UTI कॉन्सेप्टा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री रे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया आउ जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट स्कीम द स्कीम 1964 was launched in 1964 and it was an instant success. Over the years UTI introduced various schemes and played a significant role in promoting the mutual fund industry in India. ଆଉ जो अदर ऑप्शन रहा LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेटा गोटे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सेटा म्यूचुअल फंड अंडर आसुनी तापर GIC होची जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेटा गोटे री इंश्योरेंस कंपनी म्यूचुअल फंड भितर आसुनी आ गोटे IDBI तो रोचे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सेटा गोटे डेवलपमेंट बैंक सेटा म्यूचुअल फंड भितर आसीबो नै तो एगुड़िक हम नहीं केवल UTI होची म्यूचुअल फंड. देन क्वेश्चन नंबर 66 को आसीबा. Which of the following is not included in the supply of money measure? Which of the following is not included in the supply of money measure? तो supply of money रो मेजर भितर कोटा आसु नाही कोटा या भितर इंक्लूड नुहे. देखो फास्ट होची इंटर बैंक डिपोजिट मनी सप्लाई मेजर भितर आसीबो नाही. एटा तो पूरा अलग हिजो एटा आसीबो नाही काहे ना दिस डिपोजिट्स रिप्रेजेंट फंड्स हेल्ड बिटवीन बैंक्स एंड are not available for general circulation or used by the public. So the money supply measure focus on money that is available to the public for spending which exclude interbank deposit. तो interbank deposit से रहिबो नाही मनी सप्लाई र कैलकुलेशन रे. तापरे नेक्स्ट आमे देखिबा जे डिमांड डिपोजिट विथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन ए नेट बेसिस. डिमांड डिपोजिट ता भितर रहिबो एटा ठीक अछि. तापरे करेंसी एंड कॉइन्स अवेलेबल टू द जनरल पॉपुलेशन एटा भी रहिबो. तापरे डिपोजिट विथ RBI इन एडिशन टू द एबव एटा भी रहिबो काहे ना हमरो जनरली मनी सप्लाई रो मेजर भितरे कोन M1 M2 M3 M4 तो M1 रे हमरो कोन करा C प्लस DD प्लस OD माने करेंसी हेल्ड विथ पब्लिक तो एटा हे गला C आउ DD डिमांड डिपोजिट्स. तो डिमांड डिपोजिट विथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एटा होची DD. तापरे अदर डिपोजिट विथ RBI तो एटा अदर डिपोजिट. करेंसी हेल्ड विथ पब्लिक डिमांड डिपोजिट एंड अदर डिपोजिट M1 कैटेगरी आसुची मेजर ऑफ मनी सप्लाई रे. तो एठी तीनटा जाक हबो ताले एठी ओनली एटा अलगा हिजिबो ए हबो नै इंटरबैंक डिपोजिट एथरे इंक्लूड हबो नै. देन क्वेश्चन नंबर 67 को आसीबा. कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी थियोरम टैक्स डेस इनटू अकाउंट. कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी थियोरम टैक्स डेस इनटू अकाउंट. तो कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी थियोरम कोटा या भितर नहीं थाए. स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट प्लस इंटरेस्ट रेट इन टू कंट्रीज. स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट्स प्लस कॉल मनी रेट. फॉरवर्ड रेट एंड कॉल मनी रेट ना स्पॉट रेट एंड इंटरेस्ट रेट इन टू कंट्रीज. तो राइट ऑप्शन को आसीबा 67 राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट्स प्लस इंटरेस्ट रेट इन टू कंट्रीज. तो कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी थियोरम रे स्पॉट आ फॉरवर्ड रेट रहिबो ता सहित इंटरेस्ट रेट इन टू कंट्रीज ता इंक्लूड हबो काहे ना सेटा को हम कहबा द कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी ताको कहा जाय. कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी थियोरम टेक्स इनटू अकाउंट द स्पॉट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट एज वेल एज इंटरेस्ट रेट इन two countries. So it states that the difference in interest rate between two countries should be equal to the difference between the forward exchange rate and the spot exchange rate, ensuring there is no arbitrage opportunity. तो এটা मेनली एनसीयर करथे ता भितरे दुटा भितरे जेमती आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी रहिबो नाही. तो ऑप्शन ए हिजवार राइट चॉइस. देन क्वेश्चन नंबर 68 को आसीबा. क्वेश्चन नंबर 68 आगे क्वेश्चन टा देखि देबा. इन India adopted LERMS in 1992. In 1993, dual exchange rate system was replaced by the unified floating exchange rate in India. Correct statement या भितर कोटा हबो. फास्ट देखिबा India adopted LERMS in 1992. LERMS कहले फुल फॉर्म होची लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम. लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट
मैनेजमेंट सिस्टम जोटा कि 1992 आसला सेटा कौन एलाउ करे व्हिच अलाउज ए डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम वेयर वन रेट वाज फॉर करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड अनदर फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो डुअल ट्रांजैक्शन गोटे करेंट अकाउंट रे रहइबो आ गोटे कैपिटल अकाउंट रे रहइबो। तो एटा तो करेक्ट अटे। इंडिया अडॉप्टेड एलईआरएमएस इन 1992 ठीक अछि। तापर इन 1993 dual exchange rate system was replaced by a unified floating exchange rate in India। 1992 रे dual exchange rate आसिला तापर 1993 रे ताको रिप्लेस करके यूनिफाइड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आसिला जोटा कि dual exchange rate ताको रिप्लेस कला यूनिफाइड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ता द्वारा कौन हम व्हेयर द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मनी बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ये जो यूनिफाइड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मार्केट डिमांड आउ सप्लाई को लेकिन डिटरमाइन हम एक्सचेंज रेटा। किंतु ता पूर्व जो डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम थिला से करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आउ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को लेकिन फिक्स होता एक्सचेंज रेट। बट एथिरे डिमांड आउ सप्लाई को लेकिन एक्सचेंज रेट फिक्स करा जिवो। तो बोथ करेक्ट अटे। तो स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। तो बोथ आर करेक्ट कोथरे अछि स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट ऑप्शन नंबर सी रे। देन क्वेश्चन नंबर 69 devaluation of the domestic currency will help to eliminate the trade deficit। devaluation domestic currency हेले सिदा trade deficit को एलिमिनेट करिवारे हेल्प करिवो। एंड इफ गुड्स आर डेस इन नेचर तो गुड्स गुड़िक को टाइप रो नेचर हेले सिदा माने हेल्प करिवो। लेस इलास्टिक मोर इलास्टिक कम्प्लीटली इन इलास्टिक और लेस इन इलास्टिक। तो ऑप्शन भीतर जदि आम देखिबा ताहले जदि गुड्स गुड़िक जेते इलास्टिक रहिबे गुड्स गुड़िक जेते मोर इलास्टिक रहिबे माने अधिक इलास्टिक रहिबे ता द्वारा हमरो डिवैल्यूएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसीटा सेटा ट्रेड डेफिसिट को एलिमिनेट करिवारे हेल्प करिवो। तो मोर इलास्टिक रहिले काहेकिटा हम जदि देखिबा डिवैल्यूएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी मेक्स एक्सपोर्ट चीपर। तो डिवैल्यूएशन हवा द्वारा एक्सपोर्टटा सस्ता हबो एंड इंपोर्टटा मोर एक्सपेंसिव हबो। माने एठी एक्सपोर्ट माने एक्सपोर्टटा अधिक चीप हबो आउ इंपोर्टटा अधिक आमर एक्सपेंसिव हबो। एक्सपेंसिव माने अधिक टंका पड़ो इंपोर्ट कले अधिक खर्च हम आउ एक्सपोर्ट कले कम खर्च हम बा चीप सस्ता हो एक्सपोर्ट। तो अधिक एक्सपोर्ट हम इंपोर्ट कमिबो माने डिवैल्यूएशन हेले व्हिच कैन हेल्प टू रिड्यूस ए ट्रेड डेफिसिट। ता द्वारा हमर कोन हम एक्सपोर्ट इंक्रीज हम आउ इंपोर्टटा कमिबो। तो टोटल ट्रेड जो ट्रेड बैलेंसटा कौन हम ट्रेड डेफिसिटटा कमिजिब। तो हाउएवर दिस इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड विथ गुड्स आर मोर इलास्टिक जो गुड्स गुड़िक मोर इलास्टिक हे इन नेचर कहीं ना इट मीनिंग दैट डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली एंड व्हेन देयर इज प्राइस फॉल्स ड्यू टू डिवैल्यूएशन प्राइस फॉल करिवो एक्सपोर्ट इंक्रीज करिवो एंड डिमांड फॉर इंपोर्ट्स डिक्रीजेस एज दे बिकम मोर एक्सपेंसिव। तो एक्सपोर्ट बढ़िबो आउ इंपोर्ट कमिबो कहीं इंपोर्ट कले आमर अधिक एक्सपेंसिव खर्च अधिक हम आउ एक्सपोर्ट कले कम रे आमे अधिक एक्सपोर्ट करि परिबा। तो दीटा जगार आमर जो ट्रेड डेफिसिट थी ताको आमे कम करि परिबा। तो इफ गुड्स आर मोर इन इलास्टिक देन द चेंज इन ट्रेड बैलेंस इज लेस सिग्निफिकेंट। जेते इन इलास्टिक हम सेते इनसिग्निफिकेंट रहिबो जेते इलास्टिक रहिबो सेते अधिक बेनिफिट कराइबो इकोनॉमी को। तो ये मोर इलास्टिक हो राइट चॉइस। देन क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन नंबर 70 हूँ ब्रिटिश बैंकर्स एसोसिएशन कम्स अप with the benchmark rates for all different securities of different maturities it is commonly known as। तो सेटा को commonly कौन कहा जाए ताको मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट सिक्योरिटीज एक्सचेंज ऑफर्ड रेट ना कवर इंटरेस्ट ऑफर्ड रेट सेटा कहा जाए लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। ऑप्शन बी हो राइट चॉइस कहीं तार जदि आम थियोरी देखा लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट इज द बेंचमार्क रेट फॉर वेरियस सिक्योरिटीज विथ डिफरेंट मैच्योरिटीज एंड इट इज सेट बाय द ब्रिटिश बैंकर्स एसोसिएशन। सो लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट इज यूज्ड एज ए रेफरेंस फॉर इंटरेस्ट रेट इन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट। तो ऑप्शन बी हो यार राइट चॉइस। देन क्वेश्चन नंबर 71 को आसीबा which of the following is not included in the current account of the balance of payment।
बैलेंस ऑफ पेमेंट रे 2 प्रकार अकाउंट अच्छे गोटे करेंट अकाउंट और गोटे कैपिटल अकाउंट तो सी पचार करेंट अकाउंट भितर कोटा इनक्लूड हुए नहीं ताले से कैपिटल अकाउंट को जाऊ फास्ट देख इन्शुरेंस पेमेंट आमर करेंट रे आसूची करेंट रे आसूची इन्शुरेंस पेमेंट करेंट रे आसीबो गवर्नमेंट नॉट एल्सवेयर कंसीडर्ड तो गवर्नमेंट एठी नॉट एल्सवेयर कंसीडर करा जाए नहीं सेटा करेंट अकाउंट भितर आसीबो इन्शुरेंस पेमेंट ऑफ सर्विसेज सेटा आसूची करेंट अकाउंट रे आ गवर्नमेंट नॉट एल्सवेयर कंसीडर माने गवर्नमेंट पेमेंट एंड रिसीव्ड नॉट क्लासिफाइड अंडर अदर कैटेगरीज तो सेटा हमर करेंट अकाउंट भितर आसी जिवो तापरे ट्रांसफर एनी टाइप ऑफ ट्रांसफर सेटा भी करेंट अकाउंट रे आसीबो माने ट्रांसफर माने कोन जो गिफ्ट हे गला गोटे जगह अन्य जगह कि रेमिटेंसेस हे गला एगुडी को सब ट्रांसफर गुडी को करेंट अकाउंट रे आसीबो तापर लास्ट रहा बैंक्स ओवरसीज डिपॉजिट ना बैंक्स ओवरसीज डिपॉजिट एटा कैपिटल रे आसीबो कैपिटल अकाउंट रे आसीबो कहीं ना दे इन्वॉल्व कैपिटल फ्लोज बैंक्स ओवरसीज डिपॉजिट सेटा कैपिटल फ्लो को माने इन्वॉल्व करे सो नॉट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तेन कर सेटा कैपिटल अकाउंट भितर आसी जिवो आ गुड्स एंड सर्विसेज रे एक्सचेंज रे इंश्योरेंस पेमेंट हे गला गवर्नमेंट नॉट एल्सवेयर कंसीडर आ ट्रांसफर गुडी को आसी जिवो करेंट अकाउंट रे बट बैंक्स ओवरसीज डिपॉजिट कैपिटल अकाउंट रे आसीबो तो कोटा करेंट अकाउंट रे हबो नाही सेटा हबो ऑप्शन डी तापर क्वेश्चन नंबर 72 को आसीबा क्वेश्चन को होची डिफरेंट प्राइसेस ऑफ एनी होमोजेनियस कमोडिटी इन टू डिफरेंट मार्केट लिस्ट्स टू स्पेकुलेशन हेजिंग आर्बिट्रेज डंपिंग ये जो चारिटा कॉन्सेप्ट ये गुडी वेरी वेरी इंपोर्टेंट रिपीटेडली क्वेश्चन रे किसी ना किसी यही भितर आस माने से कहूची माने गोटे कमोडिटी हेतिबो होमोजेनियस कमोडिटी किंतु डिफरेंट मार्केट रे डिफरेंट प्राइस तार थिबो माने गोटे मार्केट रे कम प्राइस गोटे मार्केट रे अधिक प्राइस तो सेटा को कोन कुआ जाय सेटा को स्पेकुलेशन हेजिंग आर्बिट्रेज ना डंपिंग सेटा को कुआ जाय आर्बिट्रेज कुआ जाय अदर ऑप्शन भी मैं एक्सप्लेन करबी आर्बिट्रेज माने मीनिंग टा कोन ना आर्बिट्रेज इन्वॉल्व्स टेकिंग एडवांटेज ऑफ प्राइस डिस्क्रिपेंसी फॉर द सेम एसेट और कमोडिटी इन डिफरेंट मार्केट तो डिफरेंट मार्केट रे धरो एठी ए मार्केट अच्छी आ गोटे बी मार्केट अच्छी तो किसी जगह रे यार डिमांड टा बहुत माने इलास्टिक डिमांड थिबो आउ किसी जगह रे इनइलास्टिक डिमांड थिबो डिमांड टा इनइलास्टिक थिबो किसी जगह डिमांड टा हाईली इलास्टिक जोठी इनइलास्टिक थिबो माने एई भलिया थिबो डिमांड चेंज हो नथिबो तो सेठी सी प्राइस टा हाई रखिबो आउ जोठी डिमांड टा बहुत मोर इलास्टिक थिबो से जगह रे प्राइस टा लो रखिबो काहे ना लो न रखिले लोक शिफ्ट करिके अन्य सब्स्टिट्यूट गुड्स को पळेबे आउ जो जगह रे तार अल्टरनेटिव ही नथिबो डिमांड टा पूरा इनइलास्टिक थिबो से जगह रे से हाई प्राइस चार्ज करिवो काहे ना से जानि कस्टमर मो पाखरु अन्य जगह को शिफ्ट करि परिबे नै सेही मार्केट तो से जो प्रोसेस टा को कुआ जाय आर्बिट्रेज तो ट्रेडर्स बाय इन द चीपर मार्केट सस्ता मार्केट रू बाय करिवो आउ जोठी माने अधिक दाम थिबो से जगह रे सेल करिवो मोर एक्सपेंसिव वन टू मेक ए रिस्क फ्री प्रॉफिट कहीं ना एठी तार रिस्क फ्री प्रॉफिट आसो कहीं सी देखिला जो मार्केट रे कम पैसा रे मिलुची सेठी नहीं कि जो मार्केट रे तार डिमांड अधिक किंतु सप्लाई कम से जगह रे सप्लाई कर दबो तो सेटा तार रिस्क फ्री प्रॉफिट आसी जिवो आराम से तो से जो प्रोसेस टा को कहा जाय आर्बिट्रेज गोटे मार्केट नब आ गोटे मार्केट रे बिकिबो धर एठू 100 टंका रे किनले एठी 105 टंका रे बिकी देबो तो से जो 5 टंका लाभ पाइला सेटा ही तार आर्बिट्रेज माने सेटा को कहा जाय से प्रोसेस टा को कहा जाय आर्बिट्रेज तापरे आ गोटे धर आमे गोटे गोटे देखिबा स्पेकुलेशन माने स्पेकुलेशन इट इन्वॉल्व्स बाइंग और सेलिंग एसेट विथ द एक्सपेक्टेशन ऑफ मेकिंग ए प्रॉफिट बेस्ड ऑन द फ्यूचर प्राइस मूवमेंट माने फ्यूचर प्राइस चेंज हो से अनुसार से बाय किबा सेल करिवो एसेट रो तो अनलाइक द आर्बिट्रेज स्पेकुलेशन इज बेस्ड ऑन द ट्रेडर्स एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस चेंजेस रेदर देन ऑन एक्सप्लोटिंग प्राइस डिफरेंस बिटवीन द मार्केट्स तो एठी ये आर्बिट्रेज रे कोन होची से जानी माने जे आर्बिट्रेज करूची आर्बिट्रेजर से जानी जे मु एई मार्केट रे कम मिलुची गोटे मार्केट रे कम रे मिलुची सस्ता रे मिलुची से मार्केट नै कि अदर मार्केट जदि मु सेल करूची ताले तार डिमांड अधिक अछि प्राइस अधिक हबो तो मु प्रॉफिट पाइबी आ स्पेकुलेशन भी सही सेम टाइप रो स्पेकुलेशन रे कोन हुए ना एठी फ्यूचर कथा आसे एठी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कथा डिपेंड करे जे फ्यूचर रे माने प्राइस टा बढ़िबो कि कमिबो से अनुसार मु ताको बाय करिवि कि सेल करिवि तो सेटा को स्पेकुलेशन को जाय माने
धर देखा जे गोटे शेयर प्राइसटा एमती बढ़ी 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 चली तो यही जगह जड़े अच्छी सी एक्सपेक्ट कर फ्यूचर आहरी बढ़ तो यही जगह जदि सी बाय करुच्ची आ फ्यूचर देखला अधिक हो तो से जगह सेल करदेव तेल प्रॉफिट पाइब जड़े देखला डाउन ट्रेंड चली तो ये जड़े अच्छी सी फ्यूचर को एक्सपेक्ट कर डाउन होबार अच्छी तो सी बाय करना ना से जगह तार लॉस हम तो ये टाइप्र फ्यूचर रे एक्सपेक्टेशन करिकी बाय किंबा सेल करा जाए शेयर्स रो तो सेटा होची स्पेकुलेशन तापरे जदि आम देखा नेक्स्ट गोटे अच्छी हेजिंग हेजिंग मैंने फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को केमिति कम करा जीवो तो हेजिंग इज ए रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी यूज टू ऑफसेट पोटेंशियल लूजर्स लॉसेस इन एन इन्वेस्टमेंट और पोजीशन बाय टेकिंग एन अपोजिट पोजीशन इन ए रिलेटेड एसेट और मार्केट इट्स यूज टू रिड्यूस और एलिमिनेट द रिस्क ऑफ एडवर्स प्राइस मूवमेंट तो ये हेजिंग माने जो फॉरेन एक्सचेंज रे रिस्क को कम करने हेजिंग रो प्रोसेस यूज करा जाए जमती धर एग्जांपल नबा फार्मर्स हु ग्रोज व्हीट might hedge against the risk of falling wheat prices by selling wheat future contracts ensuring fixed price for their crop माने से जदि हेजिंग रे से देखिला फ्यूचर रे व्हीट रो माने प्राइसटा कमिबार अछि तो से एबेरु गोटे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करदेव जे मु व्हीट क्विंटल पिछा एतिकी टंकार माने 1000 टंकार बिकिबी तो आगो को जदि 900 प्राइस हो जाइबो से एंटीसिपेट करिवो ताहले से गोटे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करदेव जे मु फ्यूचर रे 1000 टंकार बिकिबी तो तार सेटा प्रॉफिट रे से रहिबो माने फॉरेन एक्सचेंज रे जो रिस्क टाको कम कर देई परिबो तो ए भला फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करिकी तापर नेक्स्ट होची डंपिंग प्रोसेस रे कौन हुए ना डंपिंग ऑकर्स व्हेन ए कंपनी एक्सपोर्ट्स ए प्रोडक्ट एट ए प्राइस लोअर देन इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और लोअर देन द प्राइस इन इट्स डोमेस्टिक मार्केट ऑफन टू गेन मार्केट शेयर इन ए फॉरेन कंट्री दिस इज यूजुअली कंसिडर्ड एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड मे लीड टू एंटी डंपिंग मेजर्स बाय इंपोर्टिंग कंट्रीज तो डंपिंग कहले कौन हम से भाया निज मार्केट रे होम मार्केट रे से तार प्राइस टाको हाई रखिबो आ फॉरेन मार्केट रे प्राइस टाको लो रखिबो होम मार्केट रे प्राइस अधिक रखिबो काहेकि ना से जानिछि मोर ब्रांडेड जिनिस लोक जानिछन्ती सो ए जगह रे अल्टरनेटिव बहुत कम अछि तो सेठी प्राइस अधिक रखिले भी लोक किनिबे किंतु फॉरेन मार्केट रे जेहेतु बहुत सारा कॉम्पिटिटर्स माने अच्छी सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल अच्छी तो सेठी जदि से प्राइस हाई रखुची ताहले तार अदर कॉम्पिटिटर्स सांगरे से कम्पीट करि परिबो नाही तो से जगह तार डिमांड डाउन हो जाई पारे सेति पई से फॉरेन मार्केट रे तार प्राइसटा कम रे रखिबो तो कम रखिले लोक किनिबे एटा को कहा जाय डंपिंग प्रोसेस माने होम कंट्री रे प्राइस अधिक रे बिकिबो आ जोटा फॉरेन कंट्री रे तार प्राइसटा कौन रखिबो कम रख तो ये जो डंपिंग तीन प्रकार परसिस्टेंस अच्छी स्पोरेडिक अच्छी तो डिफरेंट डंपिंग अच्छी तो गोटे जगह से कौन करे ना तार इन्वेंटरी सेल को माने स्टॉक गुड़िक अच्छी ताकू सेल करने दिवाली ऑफर विभिन्न प्रकार ऑफर 50% ऑफर बाय वन गेट वन एमती करके सेल कर दिए किसी जगह निज मार्केट रे कम प्राइस रखिकी फॉरेन मार्केट रे माने निज मार्केट रे अधिक प्राइस रखी फॉरेन मार्केट रे कम रखे आउ किसी जगह इन्वेंटरी सेल रे से पूरा चाहे जे पूरा मार्केट को कैप्चर करने फॉरेन मार्केट रे तो तार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ठारू भी आहरी प्राइस कम रे से सेल करता है तो ये डिफरेंट टाइप रो टेक्निक एडॉप्ट करा जाए डंपिंग रे तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट रहिला स्पेकुलेशन हेजिंग आर्बिट्रेज एंड डंपिंग रो आशा करे बुझी पारथियो समस्ते भलरे तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो 73 रे भी दुटा स्टेटमेंट अच्छी कोड को करेक्ट ना फॉल्स अच्छी देखिबा ऑफर कर्व इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ बोथ डिमांड एंड सप्लाई ऑफर कर्व रे दुटा जाक रहुची डिमांड एंड सप्लाई रहिबा काहे ना बोथ the offer curve shows the quantities of a good a country is willing to export at various relative prices incorporating both the nation's production possibilities supply side और demand side both रहुची तो एथरे हमरो ऑफर कर्व रे एलिमेंट्स ऑफ बोथ डिमांड और सप्लाई साइड रहिबो तो दुटा एक ठीक अछि तापरे द ऑफर कर्व ऑफ ए नेशन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द नेशंस प्रोडक्शन फ्रंटियर एंड इट्स इंडिफरेंस मैप माने प्रोडक्शन फ्रंटियर आउ तार इंडिफरेंस मैप दुटा एंड वेरियस हाइपोथेटिकल रिलेटिव कमोडिटीज प्राइसेस एट वेरियस ट्रेड कुड टेक प्लेस एठी ऑफर कर्व रे हम धर डिफरेंट दुटा कंट्रीज रो नेशन रो प्रोडक्शन फ्रंटियर को नबा से अनुसार प्रोडक्शन फ्रंटियर को नहीं सारा इंडिफरेंस मैप थी
इंडिफरेंस कर्व जो इंडिफरेंस मैप थी तो ताकू जॉइन करिकी जो प्लॉट हम वेरियस हाइपोथेटिकल रिलेटिव कमोडिटीज हम तो से सब आम ड्र कर ऑफर कर्व तो यहाँ भी ठीक अच्छे कहीं the offer curve is derived by the considering a nation's production capabilities or production frontier, its preference for consumption like our indifference map and the potential trade off at different prices in the international market. So तार plot figure देखी थी तो ये both A and B offer curve रे ठीक अच्छे both the statements are true. तो option A हिजो right choice. तापर question number 74 को आसीबा एठी मैचिंग अच्छी इंटर इंडस्ट्री ट्रेड इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फैक्टर प्राइस इक्वालाइजेशन तो गोटे अच्छी इंटर इंडस्ट्री आ गोटे इंट्रा इंडस्ट्री आ गोटे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आ गोटे फैक्टर प्राइस इक्वालाइजेशन थियोरी तो गोटे गोटे देखा फास्ट हूँ इंटर इंडस्ट्री ट्रेड ऑप्शन अच्छी वर्नन सामुएलसन एक्वायर्ड कंपैरेटिव एडवांटेज डिफरेंट फैक्टर एंडाउमेंट्स इंटर इंडस्ट्री ट्रेड रे एठी फैक्टर एंडाउमेंट्स गुड़िक डिफरेंट रहिबो तो इंटर इंडस्ट्री ट्रेड रे फैक्टर एंडाउमेंट्स टा डिफरेंट रहिबो काहेकि ना इंटर इंडस्ट्री ट्रेड रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन इंडस्ट्रीज which occurs due to different factor endowments in different countries. So this is based on the theory of comparative advantage. तो এটা theory of comparative advantage ऊपर बेस करके होता है तो इंटर इंडस्ट्री ट्रेडटा डिफरेंट फैक्टर एंडाउमेंट्स रहिबो तापरे इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड एटा भी से कंपैरेटिव एडवांटेज भितर आसीबो एटा इक्वायर्ड कंपैरेटिव एडवांटेज भितर आसीबो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड कहीं ना इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ सिमिलर गुड्स और प्रोडक्ट्स विदिन द सेम इंडस्ट्री से इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड कराउछि एंड इट इज ऑफन एराइजेस फ्रॉम कंट्रीज एक्वायरिंग कंपैरेटिव एडवांटेज थ्रू टेक्नोलॉजिकल और प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट तापरे आसिला प्रोडक्ट लाइफ साइकिलटा वर्णन देइथिले प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉन्सेप्टटा वर्णन देइथिले तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल गिवन बाय वर्णन The product life cycle theory proposed by Raymond Vernon explains how a product moves through stages माने प्रोडक्ट लाइफ साइकिलटा प्रथम इंट्रोडक्शन हम तापर ग्रोथ हम तापर तार मैच्योरिटी आसीबो एंड तार डिक्लाइन करबा स्टार्ट हम तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ताको कह जाए माने प्रथम इंट्रोड्यूस हला तापर ग्रोथ हम तापर मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन एंड हाउ ट्रेड पैटर्न्स चेंज ओवर टाइम एज ए प्रोडक्ट मैच्योर्स प्रोडक्ट मैच्योर हला पर ट्रेड पैटर्नटा केमती चेंज होची सेथरो जाना पड़ता है तो एटा वर्णन देइथिले कांसेप्टटा तापर फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरीटा देइथिले सामुएलसन तो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन theory given by Samuelson. The Samuelson factor price equalization theory proposed by Samuelson suggesting that free trade leads to equalization of factor prices such as wages and returns on capital between trading countries. So ताले ऑप्शन गुडी को कौन हिगला A रही गला IV B रही गला 3 A IV B3 C1 D2 ताटा ऑप्शन A रे ही अछि तो ऑप्शन A हिजो राइट चॉइस तापरे आज लास्ट क्वेश्चन देखि दवा in 75 international economic theory examines international economic theory कौन examine कले the reason for and the effects of trade policy and trade restriction माने trade policy और trade restriction भीतर ही रही था माने international economic theory examine करता है ठीक अछि the basis for and the gains from trade माने ट्रेड रू केते गेन करछंती तो एटा भी माने इंटरनेशनल इकोनॉमिक थ्योरी भीतर रहिबो कहीं ना जदि हम देखिबा द रीजन फॉर एंड द इफेक्ट ऑफ ट्रेड पॉलिसी एंड ट्रेड रेस्ट्रिक्शन इटा रहिबो कहीं ना सेटा जेमति कि सचेस टैरिफ हे गला कोटास हे गला अदर बैरियर्स रहि गला ट्रेड रे टैरिफ कोटा अदर बैरियर्स इटा रहिबो माने ट्रेड जेतो इकोनॉमिक इंटरनेशनल इकोनॉमिक थ्योरी कथा हमें नबा तो इटा रहिबो तापर द बेसिस फॉर एंड द गेन्स फ्रॉम ट्रेड इटा भी रहिबो कहीं ना द एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड द बेनिफिट ड्राइव फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड इटा भी ताधरे इंक्लूड रहिबो तो बोथ ए एंड बी एतरे राइट ऑप्शन हे जिवो इंटरनेशनल इकोनॉमिक थ्योरी अनुसार तो डी हे जो यार राइट चॉइस ए भले हम आज टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस कर देले आ गोटे लास्ट पार्ट रहिबो सेतरे 100% क्वेश्चन डिस्कस कर दे तो आशा करे आज वीडियो समस्त को भल लगी तो वीडियो केमिति कोन लागुची कमेंट सेक्शन में कमेंट करो जदि किसी डाउट रही ताले ओपनली ताकू
कमेंट सेक्शन कमेंट कर पारिबो तो मैं रेक्टिफाई करबा पे ट्राई करिवि एंड जो माने फर्स्ट टाइम विजिट करछो सब्सक्राइब कर दियो एंड जो माने प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस देखिना हो प्लेलिस्ट रे जाके देखि पारिबो सबु माने सेट एग्जाम रो रही प्लेलिस्ट जाकि चेक करके देखि पारिबो तो नेक्स्ट वीडियो रे देखा हबो सेत समस्त थैंक यू जय जगन्नाथ।